नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। भारत में आज कोरोना के मामले बढ़कर 271 हो गए हैं, जबकि पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि अब ये आंकड़ा 271 से भी आगे बढ़कर 298 तक पहुंच गया है। एक आंकड़ा सुनिए आप, 19 जनवरी को दुनिया में कोरोना के 100 मामले, आज ये 2,75,000 से भी ज्यादा हो गया है, यानी कि करीब 3,000 गुना बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे कोरोना फैलता जा रहा है। वॉकिंग रोड पे वॉकिंग करने वाले सभी नागरिकों की निवेदन है कि 31 मार्च तक ये रोड पे कोई भी वॉकिंग नहीं करेगा। आप सभी लोग सहकार्य, पुलिस को सहकार्य कीजिए। आप अपना आरोग्य, जैसे नागपुर सिटी के सभी नागरिकों का आरोग्य। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, हम कितने हैं तैयार? जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में जिस तेजी से फैल रहा है वो संकेत बेहद खतरनाक हैं। कोरोना फैलने के अंकगणित ने पूरी दुनिया को डराया। जी हाँ, ये सच है क्योंकि कोरोना की शुरुआती रफ्तार धीमी होती है, लेकिन कुछ हफ्ते बीतते ही इसकी रफ्तार में कई गुना इजाफा हो जाता है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो लोगों से मिलना करो बंद। जी हाँ, पूरी दुनिया में जिस कोरोना ने सबको डरा रखा है उसको हराने का केवल एक ही तरीका है कि इसको फैलने से रोका जाए, और ये केवल एक ही तरीके से संभव है कि आप खुद से बचाव करें। कोरोना ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। छोटे देश हो या महाशक्तियां, दुनिया के इस छोर पर हो या उस छोर पर, अब कोरोना से बचना मुश्किल हो गया है। 180 देशों में कोरोना फैल चुका है और दूर दूर तक रुकने की संभावना नहीं दिख रही है। आगे आपको हम बताएंगे कि कोरोना ने दुनिया के 4 देशों में कैसे कहर मचाया, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत की कि कैसे कोरोना बीते 2 महीने में यहाँ तेजी से फैला है। आंकड़ों से आप आसानी से समझ जाएंगे कि कोरोना से बचना कितना जरूरी है और ये देश के लिए कितना बड़ा संकट है। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद 10 फरवरी यानी करीब 11 दिनों में कोरोना के 2 और मामले बढ़े और ये बढ़कर 3 तक पहुंच गया। लेकिन 10 मार्च को कोरोना का मामला 1366 गुना, जी हाँ, सही सुना आपने, 1366 गुना बढ़कर 44 हो गया। कोरोना के मामले धीरे धीरे भारत में बढ़ते गए और 15 मार्च को बढ़कर 107 हो गए, यानी 10 से 15 मार्च के बीच 143 गुना मामला बढ़ा। वहीं 21 मार्च यानी आज दोपहर से मामला 153 गुना बढ़कर 271 हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के मामले कैसे धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है। अगर एसेंशियल चीजें नहीं है तो उसके लिए हम ना जाएं और अपने आपको सेफ रखें, अपने फैमिली को सेफ रखें। अभी हम ऐसे स्टेज पे हैं कि देयर इज नो कम्युनिटी स्प्रेड, और ये सारे जो मेजर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, जो हम स्कूल्स बंद हुए हैं, मॉल्स बंद हो रहे हैं, ये सारा एक मेजर्स हैं जिससे हम उसको अगले स्टेज में जाने से रोक पाएं या एटलीस्ट डिले कर पाएं। पूरी दुनिया मान चुकी है कि कोरोना से लड़ना बहुत मुश्किल है। चीन से भले ही अब ऐसी तस्वीर आ रही है जो कि बता रही है कि वहाँ हालात सुधरे हैं, लेकिन इटली, ईरान और अमेरिका की हालत बेहद खराब है। हम आपको आंकड़ों से समझाएंगे कि दुनिया के कुछ देशों में कैसे कोरोना ने कहर ढाया, लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े कैसे फैले उसे देखिए और समझिए। WHO के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 19 जनवरी को 100 मामले सामने आए थे, लेकिन 19 फरवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 75,204 हो गया, यानी 752 गुना मामले बढ़े। सोचिए कितनी तेजी से फैला कोरोना पूरी दुनिया में। अब आप 21 मार्च के आंकड़े देखिए, ये पूरी दुनिया में 261 गुना बढ़कर 3 लाख के करीब पहुंच गया है, यानी 261 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। ये आंकड़े ही डराते हैं और इसीलिए पीएम मोदी लगातार हालात को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बचाव ही अकेला उपाय है।
जो हम पहले वाला डेटा देख रहे थे उसमें प्रिडोमिनेंटली जो हाई रिस्क ग्रुप्स थे, जिसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा थी या जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा थी, वो ये एल्डरली थे और जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी। अभी जो थोड़ा यूरोप से डेटा आया और कुछ डेटा जो यूएस का है, उसमें ये भी आ रहा है कि इवन यंगर एज ग्रुप में डिजीज़ है, वो पहले भी थी और उसमें सिवियरिटी भी है। तो दिस हैज़ टू बी लुक्ड एट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। बट फॉर ऑल वायरल इन्फेक्शंस इन जनरल, ओल्डर एज ग्रुप्स आर एट हायर रिस्क बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, दे हैव अदर कोमॉर्बिडिटीज विद एज, तो दे आर ऑलवेज एट अ हाई रिस्क एंड देयरफॉर उनको वैसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दरअसल बीते कुछ हफ्तों में जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उससे ये पता चलता है कि इटली, ईरान जैसे देशों में कोरोना वायरस फैलने का तीसरा चरण जारी है, यानी सामूहिक स्तर पर इसका फैलाव हो रहा है। भारत में इसी बात को लेकर लगातार कोशिश हो रही है कि कोरोना सामूहिक स्तर पर नहीं फैले और हालात लगातार कंट्रोल में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी आपने देखा कि कैसे भारत और दुनिया में कोरोना के मामले कई गुना बढ़े। अब आपको 4 देशों की स्थिति हम बताते हैं और ये देश हैं चीन, अमेरिका जैसे महाशक्ति, इटली जैसे यूरोपीय देश जहां हर सुविधाएं बेहतर हैं, लेकिन कोरोना ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। एक 180 देशों में फैला, हर पल बढ़ता जा रहा है कोरोना। जी हां, यह सच है कि कोरोना फैलने की रफ्तार बेहद तेज है और दुनिया के करीब सभी छोटे बड़े देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना से दुनिया परेशान, इटली वीरान, ईरान त्राहिमाम, अमेरिका हैरान। दुनिया की सभी महाशक्ति कोरोना को फैलने से रोक नहीं पा रही है। इटली, ईरान में सब कुछ बर्बाद हो गया है, वहीं शहर के शहर पूरे वीरान पड़े हैं। कोरोना को लेकर भारत में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि हालात न बिगड़े। लगातार एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कई फैसले तो बेहद चौंकाने वाले और ऐतिहासिक हैं, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए वो बेहद जरूरी है। आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसे फैसले कौन से हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये फैसले आखिर लिए क्यों जा रहे हैं। दुनिया भर में जहां जहां कोरोना ने कहर बरपाया है, उसे समझिए कि कैसे ये कोरोना फैलता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चीन की। 21 जनवरी को चीन में कोरोना के मामले 278 थे, जो 11 फरवरी को यानी केवल 20 दिन में बढ़कर 42,708 हो गए, जो 21 फरवरी को बढ़कर 75,569 हो गए और 1 मार्च को ये बढ़कर करीब 80,000 हो गए और 21 मार्च को यह आंकड़ा 81,385 हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि आखिर संक्रमण से बचने का कारगर तरीका क्या है। इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। आखिर ये है क्या और कैसे कोरोना से बचाव के लिए ये कारगर साबित हो रहा है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की एक रिपोर्ट देखिए। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो आपको भी रखनी है, मुझे भी रखनी है। शायर बशीर बद्र ने कहा है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो उस फासले का मतलब क्या होता है? आप जब अपने घर में हैं या बाहर निकलते हैं, आपको वो फासले कैसे मेंटेन करने हैं? मेरे साथ डॉक्टर नीलम मोहन है यहाँ पर और उनसे सबसे पहले हमने नमस्ते की है, नमस्ते से अभिवादन हो रहा है। उसके अलावा ये है दूसरा तरीका। सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो या तो हाथ जोड़ के मिलिए, नमस्कार से अभिवादन कीजिए, या फिर लेग शेक कीजिए, जैसे हमने किया। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं इसमें भी हम 1 मीटर, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, वो फासला रखते हुए कर रहे हैं। तो आपको ये दिखाने के लिए कि 1 मीटर और 2 मीटर का क्या मतलब है, आपको कहां कितना फासला रखना है। डॉक्टर नीलम, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का रिकमेंडेशन है उसको अगर हम समझा सकें लोगों को। ये एक्चुअली है 3 मीटर्स, जिसका मतलब 3 फीट
जिसका मतलब 1 मीटर, तो कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए जैसे कि एक टेबल इमेजिन करिए आपके बीच में हो। अगर आप इस हाइट ग्राफ को देखें तो ये लगभग ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिख रहा है, ये 1 मीटर है और इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये कहां पर जाकर खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप एक्चुअली 6 फीट यानी कि 2 मीटर तक करें, बिकॉज अभी काफ़ी रिकमेंडेशन सही रहती है, क्योंकि जब हम छींकते हैं या ड्रॉपलेट है तो वो दूर तक जा सकता है। तो मिनिमम जो रिकमेंडेशन है वो है आपकी 1 मीटर, बट आइडियली 2 मीटर यानी कि 6 फीट का डिस्टेंस हो तो बहुत बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग में आपको अपने अभिवादन के तरीके को बदलना है। हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करना है, लेग शेक करना है, और दूसरा ये जो फासला है इसको समझ लीजिए। ये पहली बात क्यों करें, ये मेरे से काफी पूछते हैं कि क्यों करें। सोशल डिस्टेंसिंग करने से ही आप ये इन्फेक्शन को जो स्टेज 3 में जाने से बचा सकते हैं। स्टेज 3 मतलब कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाए, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान घूमेगा तो वो ऑलमोस्ट 30 दिन में 400 मरीज बना सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप सोचिए कितने लोग ऐसे इस मात्रा बढ़ती जाएगी। उसमें वायरस है, हाँ, और कैरियर भी हो सकता है, मतलब वायरस या इन्फेक्शन और कैरियर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो महीने में आप 1 का सिर्फ 2.5 बनाएंगे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 100% नहीं कर पाओगे, लेकिन 400 से आप 2.5 पे आ गए। सिंपल डॉक्टर्स हम इस तरीके से समझाना चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी भी अगर मैं ये कंट्रोल नहीं करूंगी तो इतनी सारी केसेस आ जाएंगे जिसे हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतने बेड्स, इतने ऑक्सीजन, इतना वेंटिलेटर, इतना हमारे किसी के पास भी सुविधा कोई भी कंट्री में इतनी नहीं हो सकती है। तो जब आप स्लो करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस आपके, जैसे मैंने कहा, 2.5 तक आएंगे महीने में। तो वो आप ग्रेजुअली करेंगे तो स्टेज 3, स्टेज 4 बंट के जाएगा और वो आप रिकवरी फेज में। तो इसीलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। अभिवादन के तरीके अब बदल दीजिए और साथ ही साथ ये जो फासला है इस फासले को नोट कर लीजिए, ये जरूरी है। तीसरी चीज, अपने खांसने और छींकने के तरीके को आपको बदलना है, चाहे आप घर में हो या फिर कहीं बाहर घूम रहे हो, उसके लिए भी बदलाव की जरूरत है। जी, एक्चुअली तो प्रेफर है कि अगर आप हैंकी के बदले टिश्यू पेपर ही यूज करें और उसको एक क्लोज्ड डस्टबिन में फेंकें। एंड अगर नहीं है आपके पास उस समय तो हाथ में मत छींकिए, आप इस तरीके से उसे अपने आम में छींकें। और डिसइंफेक्टेंट जो एक नॉर्मल डिटर्जेंट है आपके कपड़े, प्लीज उसे यूज करिए, बिकॉज ये वायरस ऑलमोस्ट 2 से 5 दिन तक वेरियस ऑब्जेक्ट्स में रह सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, क्योंकि बचाव ही एकमात्र उपाय है इस वायरस से संक्रमित होने से बचने का, जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं।